वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने डेरा गाजी खान में स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के पायलट प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा है कि बच्चों की न्यूट्रिशन प्रोग्राम का जनूबी पंजाब से आगाज़ किया है। ख्वाहिश है कि पूरे पंजाब के तमाम स्कूलों के तलबा को मुकम्मल खाना फराहम करें। बहुत सारे लोग बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन अमली इकदाम नहीं किए जाते। नवाज शरीफ के विजन से हम महंगाई में कमी लाए हैं। महंगाई की शरह आज 7 साल बाद सिंगल डिजिट में आई है। उन्होंने कहा कि तमाम सूबों को भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू करने चाहिए। माँ बाप से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों की सेहत पर तवज्जो दें। अली अमीन गंडापुर ने शराब बरामदगी केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद की सेशन अदालत से रुजू कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट में भी राहदारी रिमांड के लिए दरखास्त दायर। गुज़िश्ता रोज जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था। सेशन अदालत में दायर दरखास्त में वज़ीर आला KP ने मौक़िफ़ अपनाया कि वारंट गिरफ्तारी खिलाफ कानून जारी किए गए। हुक्मनामे के खिलाफ नजर सानी मंजूर करके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी कलअदम करार दिए जाएं। अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से असलहा और शराब बरामद हुई थी। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ था कि बोतल में शराब नहीं, शहद था। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को बरी करने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। कल फरीक़ैन ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। नायब की जानिब से बुशरा बीबी की दरख्वास्त बरियत की मुखालफत की गई। तुर्की के सफ़ीर की दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान को हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम। मुलाकात में सदाद दहशतगर्दी, पुलिस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। तुर्की के सफ़ीर की बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। दोनों ममालिक के दरमियान परवाज़ों की तादाद बढ़ाने पर भी इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि तुर्की हुकूमत की दावत पर अक्टूबर में तुर्की का दौरा करेंगे। बानी PTI जब मुज़ाकरात करेंगे तो अवाम के सामने डी चौक पर करेंगे, छुप कर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की किसी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद। बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि सियासत को जिंदा रखने के लिए मई वाक़यात का सहारा लिया जा रहा है। 8 सितंबर के जलसे के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं। कानून और आइन के दायरे में एहतजाज करेंगे, इनको अवाम की ताकत से हटाएंगे। पुरअमन एहतजाज और अमन आमा बिल पर कायमा कमेटी दाखिला की रिपोर्ट सेनेट इजलास में पेश। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि बिल को फौरी मंजूरी के लिए पेश किया जाए। कमेटी ने बिल की 6-1 से मंजूरी दी। सेनेटर अली जफर बोले, बिल की मंजूरी का एक तरीका कार होता है। PTI के जलसे को रोकने के लिए कानून बनाया जा रहा है। क्या इतना ज़रूरी पड़ गया कि बिल फौरी मंजूरी के लिए पेश किया जा रहा है? क्यों इतना खौफजदा है? एक जलसा रोकने के लिए इतनी काविश हो रही है? इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि इस बिल का किसी जलसे से ताल्लुक नहीं। शहर इस वक्त पिंजरा बना है, पूरा शहर मुहासरे में है। कौमी असेंबली इजलास में पानी की किल्लत और खुश्क साली से मुतालिक सवाल का जवाब न आने पर स्पीकर का इजहार बरहमी। कहा कि सेक्रेटरी आबी वसाइल कहाँ हैं, क्यों नहीं आते, उन्हें फौरी तौर पर बुलाया जाए। मुसद्दिक मलिक से सवाल में स्पीकर ने कहा है कि अकाउंटिंग अफसर पार्लियामेंट को संजीदा नहीं ले रहे। 1 महीने से सवाल का जवाब क्यों नहीं आया? हम करारदाद पास करेंगे कि आपके सेक्रेटरी पार्लियामेंट को संजीदा नहीं ले रहे। अज़मा बुखारी के फेक वीडियो के खिलाफ केस में लाहौर हाई कोर्ट का अदम पेश रफ्त पर FIA पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने कहा है कि तमाम कार्रवाइयाँ कागजी हैं, हम किस एजेंसी से राबता करें क्योंकि FIA तो नाकाम हो चुकी है। वफाकी हुकूमत ने वकील ने बताया कि फलक जावेद इस वक्त KP हाउस में मौजूद हैं। हमने छापा मारा मगर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या आप KP हाउस के अंदर दाखिल हुए थे? वकील ने बताया, तफ्तीशी अफसर KP हाउस के सिक्योरिटी इंचार्ज के रूम तक गया था। सिक्योरिटी इंचार्ज ने कहा कि फलक जावेद हमारे पास नहीं। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा है कि वहां बैठकर चाय पी और वापस आ गए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इसलिए शहरी राजीनामा कर लेते हैं और केसेस आगे नहीं चल पाते।
वजारत सेहत का फ्रंट लाइन अमले के लिए मंकी पॉक्स की वैक्सीन की 1000 डोजेस हासिल करने का फैसला। खलीजी ममालिक से आने वाली मंकी पॉक्स के केसेस के हवाले से वजारत सेहत ने दफ्तर खारजा से रहनुमाई मांग ली। दोनों मुल्कों का नाम लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी करने की इजाज़त तलब की। हुक्काम के मुताबिक मंकी पॉक्स के 3 केसेस, एक खलीजी मुल्क और एक केस दूसरे खलीजी मुल्क से आया। लाखों पाकिस्तानी इन ममालिक में काम करते हैं और पाकिस्तान आते जाते रहते हैं। और उसके बाद फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में एलोकेट होना है। इसके अलावा PhD इन हिस्ट्री भी करना है। फैसलाबाद में इंटर सालाना इम्तिहान में बिनाई से महरूम तालिब इल्म ने पोजीशन हासिल कर ली। हसीब अब्बास ने आर्ट्स ग्रुप में तीसरी पोजीशन हासिल की। ठेला लगाकर घर चलाने वाले मेहनत कश की होनहार तालिबा सादिया बतूल ने प्री इंजीनियरिंग में पहली पोजीशन हासिल करके वालिद का नाम रोशन कर दिया। मेरे फादर लेबर हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया। आगे मैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहती हूँ और इस फील्ड में एक आला नाम कमाना चाहती हूँ। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के स्कूल में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 9 जख्मी। फायरिंग के बाद भगदड़ मचने से भी मुतादिद अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वालों में 2 तालिब इल्म और 2 असातिज़ा शामिल हैं। फायरिंग करने वाला 14 साल का तालिब इल्म कोल्ड ग्रे है, जिसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। नायब अमरीकी सदर कामला हैरिस ने कहा है कि अमरीका से गन वायलेंस नासूर के खात्मे का वक्त आ गया है। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए जनीन में इजाफी फौजी भेज दिए। फलस्तीनियों को जबरदस्ती घरों से बेदखल किया गया। एक घर को आग लगा दी, मुतादिद घरों को बुलडोजर से गिरा दिया। इसराइली फौज नाब्लस के अल-ऐन पनाहगुज़ीन कैंप में दाखिल। मगरबी किनारे में 9 रोज से जारी इसराइली ऑपरेशन में 40 फलस्तीनी शहीद हो चुके। मगरबी किनारे के शहर तोबास में एक गाड़ी पर ड्रोन हमला करके 6 फलस्तीनी शहीद, 3 जख्मी कर दिए गए। वस्ती गजा में अल-अक्सा अस्पताल के करीब इसराइली हमले में 4 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने बेघर फलस्तीनियों के टेंट पर हमला किया। जनूबी गजा में वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला शुरू। मिस्र और गजा के दरमियान सरहदी इलाके से अपनी फौज नहीं हटाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की हटधर्मी, कहा कि हमास की तरफ से मुतालिका सरहद इस्तेमाल न करने की ज़मानत तक फौज रहेगी। तल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ चौथे रोज़ भी एहतजाज। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का गजा जंगबंदी मुआहदे की कोशिशों के लिए दौरा मशरिक़ वस्ता। एनालिना बेरबोरिक आज सऊदी अरब पहुंचेंगी। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उनके दौर की खारिजा पॉलिसी ने तनाज़ात फैलने से रोके। उनके दौर की खारिजा पॉलिसी बहुत सख्त थी। वो सादे होते तो इसराइल पर 7 अक्टूबर वाला हमला ना होता, यूक्रेन और रूस की सूरत हाल भी पैदा ना होती। उनके दौर में ईरान के पास हमास हिजबुल्लाह के लिए रकम नहीं थी। स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने हमास पर पाबंदी कानून के मुसवदे की मंजूरी दे दी। पाबंदी के खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए कैद या जुर्माने की सजा मुकर्रर। हमास पर पाबंदी कानून के मुसवदे को मंजूरी के लिए पार्लियामेंट भेजा जाएगा। हमास ने हलाक 2 इसराइली यरगमालियों की वीडियो जारी कर दी। वीडियो हलाकत से पहले की है। 6 यरगमालियों की लाशें हफ्ते के रोज गजा की सुरंग से मिली थी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ तारीखी फतह के बाद वतन वापसी। क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान ने एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया, फूल पेश किए और मिठाई खिलाई। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन शांतु की ट्रॉफी के साथ सोने की तस्वीर वायरल। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने 2-0 से टेस्ट सीरीज जीतकर तारीख रकम की। 62% पाकिस्तानी जॉइंट फैमिली सिस्टम के हामी। मुश्तरका खानदानी निज़ाम को अहम कहा। 36% ने अलहदा रहने को तरजीह दी। गैलप पाकिस्तान ने समाजी रवैयों पर नया सर्वे जारी कर दिया। मर्दों में जॉइंट फैमिली की हिमायत 69% ने की। खवातीन में यह शरह 54% दिखाई दी। उसके बरक्स अलहदा रहने को 45% खवातीन ने सपोर्ट किया। मर्दों में 29% ने उसकी हिमायत की। देहात के मुकाबले में शहरों में जॉइंट फैमिली सिस्टम को 4% ज़्यादा अफराद की हिमायत मिली। सर्वे में 70% पाकिस्तानियों ने जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का भी बताया, जबकि 30% ने अलहदा रहने का कहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा बांग्लादेश के साथ मुस्बत और मजबूत ताल्लुकात की ख्वाहिश की। यकीन है दोनों ममालिक के हुकूमती ताउन से इन ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक की आवाम के लिए मुफीद है।
और बलूचिस्तान में दिन के औकात में बसें चलाने के हुकूमती फैसले के हवाले से मुसाफिरों को मुश्किलात। कहते हैं शाम या रात को इमरजेंसी की सूरत में अगले दिन सुबह या दोपहर तक इंतजार करना पड़ेगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिन में चलाने का फैसला मुसाफिरों की हिफाजत के पेश नज़र किया।